Very good morning, students. Once again, we'll just discussing chapter that is biodiversity and conservation. हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, बहुत इजी होते हैं इकोलॉजिकल के चैप्टर। एक ही रूल्स है इकोलॉजी में, रट्टा मारो और कुछ चीजें जो दी है डिटेल वो याद करो, ओवर थिंकिंग छोड़ दो, तो आपको सिंपल जो सेंटेंसेस है ऐसा आंसर दे दो तो आपको तुरंत मार्क्स मिल जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी जो टर्मिनोलॉजी है वो साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन करके जो साइंटिस्ट है उन्होंने दी है। हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन भी पढ़ी, हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम लोग वापस उनको एक बार पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट ऑकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन पूल, अलग अलग जीन पूल, अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग हैबिटेट एंड अलग अलग इकोसिस्टम जो पूरे अर्थ पे पाई जाती है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब हर किस्म की डिफरेंस जो है उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बाद में हम लोगों ने 3 लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पढ़ी, जेनेटिक लेवल पढ़ी, उसके बाद स्पीसीज लेवल पढ़ी और कल शायद आई थिंक सो इकोलॉजिकल लेवल पे हम लोगों ने डाइवर्सिटी पढ़ी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिफरेंट होती है हर जगह की। तो हम लोगों ने कंपेयर किया था कि इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑल, यू कैन इमेजिन पोलर रीजन या कोई और फॉरेन कंट्रीज। क्यों? यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको हैबिटेट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, रिवर, पॉन्ड, ओशियंस, अलग अलग एस्चुरीज, कोरल रीफ्स, अलग अलग विभिन्न प्रकार की आपको जो हैबिटेट और उनमें पाए जाने वाले एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसमें हम लोगों ने IUCN की एक नंबर्स हम लोगों ने देखा था, 1.5 मिलियन अब तक स्पीसीज है। ठीक है, उसमें से 70% एनिमल है, 22% प्लांट है। जितने भी डाइवर्स आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं उसमें से ज्यादा डाइवर्सिटी आपको एनिमल में देखने को मिलेगी। एनिमल में भी हम लोगों ने देखा था इंसेक्ट इज द वन विच शेयर 70% ऑफ द टोटल डाइवर्सिटी। मतलब आप 10 एनिमल को ढूंढ के लाओगे, उसमें से मतलब ईच एंड एवरी 10 एनिमल 7 उसमें से जो वैरायटीज होगी वो होगी इंसेक्ट की। ये भी हम लोगों ने देखा था। और भी एक साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ने, जिन्होंने बोला है कि 7 मिलियन स्पीसीज अब तक मतलब टोटल है इस अर्थ पे। हम लोगों ने सिर्फ 1.8, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से 1.5 स्पीसीज अब तक देख चुके हैं। उसके बाद सिर्फ इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है और हमारे पास डाइवर्सिटी है 8.1। तो इतना छोटा सा एरिया और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमारे पास है पूरी दुनिया में। और उसके बाद जिसमें 45,000 प्लांट की स्पीसीज इंडिया में है, अराउंड डबल ट्वाइस द प्लांट से 2 गुनी एनिमल की है, मतलब 90,000 के आजू बाजू हो जाएगी, क्योंकि प्लांट की स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडिया में 45,000 है। उसके बाद हम लोगों ने 3 पाई चार्ट पढ़े थे। पहले वाला जो था उसमें था इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में हम लोगों ने मैंने अभी बोला है और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा इंसेक्ट का है, सेकंड नंबर पे आई थिंक सो मॉलस्कन्स है, फिर क्रस्टेशियन है और बाकी जितने भी बचे वो सारे एक ग्रुप में डाल दिए। उसके बाद एक पाई चार्ट था जो वर्टिब्रेट के लिए था, उसमें हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी शेयर बाय फिशिश। और उसके बाद मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। उसके बाद प्लांट में भी हम लोगों ने देखा कि फंगाई एंड एंजियोस्पर्म्स आर द सेम, बट वी कैन कंसिडर फंगाई एज द वन ऑफ द डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स। उसके बाद मॉसेस, पॉन्स और आल्गी एंड लाइकेंस, ये सारी चीजें उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये कल का जो डिस्कशन था वो था। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहाँ पे कितनी कैसी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो 2 टाइप की पैटर्न आपको देखने को मिलेगी, एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है वी कैन से ये दूसरा हम लोग देख सकते हैं स्पेसिस एरिया रिलेशनशिप।
तो इस तरह से दो टाइप की बायोडायवर्सिटी हम लोग पैटर्न देख सकते हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। मैं पहले आपको बता दूं, लैटिट्यूड इज आपने अर्थ का ज्योग्राफी में मैप पढ़ा होगा, तो ये वाला है अर्थ, ये है इक्वेटर। तो ये जो पैरेलल टू इक्वेटर जितनी भी लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, ये वाली लैटिट्यूड्स है, ऊपर से नीचे सेम जिनकी साइज हो, मतलब ये सर्कल पूरे कंप्लीट करते हैं। तो इक्वेटर इज द मैक्सिमम सर्कल, उसके बाद कम होगा, उसके बाद कम होगा, उसके बाद कम होगा, और ऊपर तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जिसकी रेडियस घटती जाए या डायमीटर घटती जाए, ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। दो तरीके से हम लोग उनको कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज बांट देते हैं अर्थ को कि कहां पे क्या आया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, यहां पे ऐसा। ठीक है, तो ये दो पोलर रीजन है जहां पे मैं P लिख रहा हूं, ये दो टेम्परेट रीजन है जहां पे मैं T लिख रहा हूं, और बाकी का जितना भी एरिया बचा ये, इसको हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन। शायद मैंने पहले वीडियो में बताया था, तो उसमें टेम्परेट और आई थिंक सो टेम्परेट को मैंने ट्रॉपिक बोला होगा शायद, तो जरा करेक्ट कर लीजिएगा। बीच वाला जो एरिया है, इक्वेटर के बाजू में जो लाइन जा रही है, मतलब दो ये, इसके बीच का जितना भी एरिया उसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। उसके बाद जो है वो टेम्परेट, उसके बाद जो है वो पोलर। तो बायोडायवर्सिटी एज वी गो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, दोनों साइड आएंगे, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं आगे तो बायोडायवर्सिटी बढ़ती है। ठीक है, आई रिपीट, पोल से मतलब कोई भी पोल, पोल से इक्वेटर, नॉर्थ पोल बोलो या साउथ पोल, तो साउथ पोल से इक्वेटर और नॉर्थ पोल से इक्वेटर, जैसे आप लोग पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होगी। दैट इज हाई टू लो। देखो हर लेटीट्यूड के कुछ नंबर होते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये पहला जो है वो 23 डिग्री नॉर्थ है, फिर 66.5 आई थिंक सो, ये 23 पॉइंट समथिंग है, हाफ डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे समथिंग 180 और कुछ हो रहा है पता नहीं। लेकिन इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री गिनते हैं। तो नीचे जाएंगे तो 23 डिग्री साउथ, ये 66.5 साउथ, इस तरह से हम लोग आगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे लैटिट्यूड की डिग्री जो है वो हाई है, उसको जैसे जैसे नीचे आते तो मतलब कम होगी, हाई टू लो। ठीक है, या फिर आप लोग पोल से इक्वेटर बोलो। अब देखो दो तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। इक्वेटर से एक चीज याद रखो, सारी चीज आ जाएगी। पोल टू इक्वेटर बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है, दैट्स इट। एक स्टेटमेंट, उसके कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट बहुत सारे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलेंगे, इक्वेटर टू पोल बायोडायवर्सिटी घट रही है, सही बात है, क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्वेटर से पोल घटेगी, पोल से इक्वेटर बढ़ेगी। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा बोल सकते हैं, इक्वेटर टू पोल लो टू हाई। ठीक है, ये सभी सॉरी यस, लो टू हाई डिग्री की बात करें हम लोग, बायोडायवर्सिटी घटेगी। ट्रॉपिक्स मैंने अभी तो यहाँ पे लिखे हैं दोनों ट्रॉपिक्स, मतलब ये पूरा रीजन जो मैंने दिखाया है ट्रॉपिकल रीजन, 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ, मतलब ये पूरा पट्टा इक्वेटर वाला, हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट एंड पोलर रीजन। ये अभी हम लोग इसमें से देखें, वहां पे ज्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। एक एग्जांपल देखो दिया, कोलंबिया इक्वेटर पे है 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, न्यूयॉर्क 41 पे थोड़ा हाई लेटीट्यूड पे है 105 स्पीसीज है, और ग्रीनलैंड जो बिल्कुल पोलर रीजन में है वहां पे 71 नॉर्थ, देखो बड़ा है, सिर्फ 56 स्पीसीज है। तो इस तरह से देखो, एक एग्जांपल आपको बिल्कुल याद रख के रखना है, कोलंबिया 1400, देन न्यूयॉर्क 105 एंड ग्रीनलैंड जो है वो है 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो देखो इक्वेटर पे ज्यादा स्पीसीज है, फिर दूर जाते हैं तो कम, और कम पोलर पे तो बिल्कुल कम। ठीक है, नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। अमेजोन जंगल के बारे में सब आपको पता है। अभी कुछ लास्ट समर में बहुत बड़ी आग लगी थी और बहुत सारा जो जंगल था वो नष्ट हो गया था।
हम लोग अमेजोन जंगल को, अमेजोन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन को हम लोग ग्रीन लंग्स बोलते हैं, या तो हम लोग बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ, क्योंकि इतने प्लांट है, इतनी बायोडाइवर्सिटी है। वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन is provided by rainforest of Amazon only. So you can imagine 20% ऑक्सीजन मीन्स बहुत बड़ी वैल्यू होती है। पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल हैं सारे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, सब कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो सारा काउंट करेंगे, उसको हम लोग 100 बोलेंगे। और रेन फॉरेस्ट 20% ऑफ ऑक्सीजन का मतलब सप्लाई करता है। सो यू कैन इमेजिन इफ एक बार अगर अमेजन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, सो द कंडीशन वुड बी पैथेटिक फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया में जिंदा रहना बहुत मुश्किल रह जाए। अमेजन फॉरेस्ट में 40,000 से ज्यादा स्पीसीज प्लांट की है। देखो इंडिया के पास सिर्फ 4500 है, 4,500, यहाँ पे 40,000 सिर्फ अमेजोन जंगल की बात कर रहा हूं। तो वहां पे जंगलों में 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई जाती है, 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशिश की 3,000 स्पीसीज है, 1300 मतलब 1300 बर्ड की स्पीसीज है, 427 ऑफ मैमल्स की स्पीसीज है, 427 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस, मतलब मैमल्स और एम्फीबियंस दोनों सेम है, 378 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल, ये रेप्टाइल की स्पीसीज है, और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट, सारे इंक्लूड करेंगे इनवर्टिब्रेट में। हम लोगों को पता है हाइड्रा से लेके हम लोग इकाइनोडर्मेटा तक है, पूरे किंगडम जो जितने भी फाइलम हम लोग पढ़े हैं उन सबको हम लोग इंक्लूड करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में। तो आप लोग सोचो कि 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स सिर्फ अमेजोन जंगल में है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रखनी है। ऐसा क्यों, वहां पे ही क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, वहां पे ही क्यों विभिन्नताएं देखने को मिलती है हर स्पीसीज में? उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है टेम्परेट रीजन में ग्लेशियर दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशन। जो टेम्परेट है मतलब टेम्परेट और पोलर रीजन है, वहां पे ग्लेशिएशन होता है। ग्लेशिएशन मतलब होता है देयर इज अ चेंज इन द एनवायरमेंट ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से क्या होगा कि जो एक बार जो ग्लेशियर है मतलब बर्फ का पहाड़ है वो पिघल जाएगा, पिघलते समर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वापस विंटर आते आते वापस बढ़ जाता है। तो ये ग्लेशिएशन की वजह से उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए। सो टेम्परेट रीजन्स have been subjected to glaciation, so it had longer evolutionary time। तो टाइम जो इवोल्यूशन के लिए उनको ज्यादा चाहिए, क्योंकि एक जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा तो हम लोग इवोल्व हो जाएंगे इजीली। तो कम इवोल्व होंगे, ज्यादा समय तक इवोल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन कम होगी। सो अगर देखो हम लोग ऐसा मानते हैं कि रेप्टाइल्स में से दो चीजें निकली, एक निकला सॉरी आई थिंक सो इट इज आयस। रेप्टाइल में से बर्ड्स हम लोग पढ़े एनिमल किंगडम में, रेप्टाइल में से कुछ बर्ड बन गए और कुछ मैमल्स बन गए। तो वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनवायरमेंट सब देखो, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें सारा क्लियर है कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन इज अ ब्लाइंड गेम। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई, एक एग्जाम्पल है, देखो डार्विनियन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉथ, वन इज ब्लैक मॉथ एंड वन इज व्हाइट मॉथ। आई थिंक सो ब्राउन और व्हाइट है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इंग्लैंड की बात थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो प्लांट के सारे प्लांट के जो स्टेम है इट इज कवर्ड बाय लाइकेन, सो व्हाइट कलर के होते हैं। तो क्या होता है कि व्हाइट कलर की मॉथ उस पर बैठ जाती है, तो जो प्रीडेटर्स उसको खाने के लिए आते हैं वो उसको व्हाइट कलर्स की मौत नहीं दिखाई देती है। ब्लैक कलर की जो मौत है मतलब बटरफ्लाई जैसा मौत है वो दिखाई देती है, इसलिए वो बटरफ्लाई ब्लैक बटरफ्लाई को, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक बहुत इजीली दिख जाएगा, तो जितने भी बटरफ्लाई उस स्टेम पे बैठेंगे ज्यादातर प्रीडेटर्स उनको खा जाते थे।
ठीक है, ये नेचुरल था। सो पॉपुलेशन सारे खत्म नहीं हो जाते, पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट मोथ इज मोर एज कंपेयर टू द ब्लैक। ऑब्वियस की बात है, क्योंकि ज्यादा जो ब्लैक है वो ज्यादा मतलब खा जाते थे उनके प्रीडेटर्स। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो वहां पे उस एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एंड लाइकेन आर द गुड इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड का गैस एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के तौर पे रिलीज हुआ, तो इट लीड्स टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द लाइकेन फ्रॉम द स्टेम। तो हमको पता है जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन नहीं रहती है, मर जाती है। तो अब जो ट्री का स्टेम है बिल्कुल बेयर हो गया, ब्राउन कलर का। तो अब कौन इजीली हाइड कर जाएगा, ब्राउन कलर की जो मोथ थी वो, और व्हाइट कलर की उसके ऊपर बैठेगी तो इजीली प्रीडेटर्स उसको देख पाएंगे। अब जो प्रीडेटर्स है, बर्ड्स है, वो सारे व्हाइट कलर के खा रहे हैं, मतलब बच रहे हैं, ब्राउन कलर के बच जाएंगे ड्यू टू द कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब टू हाइड इटसेल्फ ऑन द सेम बैकग्राउंड, क्योंकि ब्राउन स्टेम है उसके ऊपर ब्राउन कम दिखेगा। सो प्रीडेटर्स ने व्हाइट मोथ को खाना स्टार्ट किया और बचने लगी कौन, ब्राउन कलर की मोथ। सो रिवर्स सिचुएशन, अब क्या हुआ, पॉपुलेशन ऑफ ब्राउन मोथ इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट। ये तो नेचर का रूल्स है, कभी जो चेंजेस आएंगे वो कुछ स्पेसीज को बेनिफिट होंगे, कुछ स्पेसीज को उसमें हार्मफुलनेस का सामना करना है। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, नेचर जो डिसाइड करेगा फिटेस्ट को वही सरवाइव करेगा। तो सेम थिंग यहाँ पे कुछ रीजंस हैं कि टेम्परेट रीजन जो है, मतलब ये वाले रीजन, वहां पे ग्लेशिएशन ज्यादा होता है। ग्लेशिएशन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि बर्फ जम जाती है फिर पिघल जाती है, बर्फ जम जाती है, तो इस तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होते रहता है। सो इट हैड लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम। तो इवॉल्व होने में वहां के जितने भी एनिमल्स है, इट विल टेक लॉन्गर टाइम। तो जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम लेंगे उतनी स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी। तो दैट मीन्स इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। तो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को कम मिलेगी। दूसरा, टेम्परेट एनवायरमेंट। जो भी टेम्परेट एनवायरमेंट, मतलब उसी की बात कर रहे हैं हम लोग दोनों साइड। टेम्परेट एनवायरमेंट सीजनल होता है, इसीलिए ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती नहीं है, और लेस कांस्टेंट। देखो अभी बिल्कुल धूप है, तुरंत कहीं चेंज आ जाता है। तो आपने शायद अमेरिका और कुछ इंग्लैंड की शायद आप स्पोर्ट्स देखते हो तो पता चलता है, बिल्कुल क्लियर आसमान होता है, तुरंत बारिश आने लगती है। सो सीजनल, उनका एटमॉस्फेयर सीजनल है, कांस्टेंट कम है, मतलब एक जैसा नहीं है। जैसे इंडिया में कैसा कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन टेम्परेट रीजन में कांस्टेंट रहता नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी बारिश, कभी भी धूप, कभी भी कुछ भी, ठंडी, कुछ भी आ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से लेस नाइकी स्पेशलाइजेशन। नाइकी मतलब हैबिटेट, द प्लेस वेयर एनिमल लिव्स, उसको हम लोग नाइकी बोलते हैं। नाइकी स्पेशलाइजेशन कम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक जैसा एटमॉस्फेयर रहे। तो फॉर एग्जांपल आप डेजर्ट में जाओ तो डेजर्ट, वहां के जो घर है वो डेजर्ट को सूटेबल होते हैं। ठीक है, अगर आप ठंडे पोलर रीजन पे जाएंगे या जहां पे बहुत ठंडी है वहां पे जाएंगे तो उसके तहत घर होते हैं और एनिमल ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे नाइकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल हैबिटेट कहीं भी, क्योंकि बहुत बाढ़ हुई तो बारिश हुई तो वहां से हट के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, अगर वहां पे बारिश हुई तो यहां पे आना पड़ेगा, और यहां पे ठंडी होने लगी तो जहां पे थोड़ा अच्छा है वहां पे जाए। तो स्पेशलाइजेशन आपको कम मिलेगी नाइकी की, और स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसकी वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होने लगेगी। नेक्स्ट, अब हम लोग ट्रॉपिक की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिक में क्या होता है, ग्रेटर सोलर एनर्जी। देखो इक्वेटर पे सीधे सनरेज पड़ते हैं, हमको पता है। ठीक है, मोर और लेस पूरे साल इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है जितना टेम्परेट और पोलर में आता है। पोलर में तो 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन, लेकिन नियरली ये जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे सोलर जो एनर्जी है वो बिल्कुल ज्यादा आएगी। तो
ग्रेटर सोलर एनर्जी एक्सपोजर, उनको ज्यादा, उनके प्लांट है उनको ज्यादा एक्सपोज मिलता है सनलाइट का, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ज्यादा सनलाइट में रहेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा खाने वाले होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, ईटिंग पैटर्न्स वाले एनिमल आपको देखने को मिलेंगे, इसकी वजह से डाइवर्सिटी भी आपको अलग देखने को मिलती है। तो इस तरह से पहला हम लोग जो पैटर्न्स देखा है लैटिट्यूडनल, तो वहां पे प्योरली हम लोग लैटिट्यूड के हिसाब से डिस्कस किए हैं। तो जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ आते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती है, उनके सब बहुत सारे रीजन, हम लोगों ने 3-4 रीजन यहाँ पे किए और 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इसमें से भी जो कोलंबिया वाला है ये वाला भी याद रखना है, यहाँ पे बर्ड की स्पेसीज, और ये भी है ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्पीसीज हैं एज कम्पेयर टू द पोलर रीजन, ये हम लोगों ने उसके रीजंस यहाँ पे कुछ डिस्कस किए।